Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. Avinash Manikpuri #Social Studies. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी करने का वो है क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यूनिट सेकेंड, जहाँ पर हम आज गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है व्हाट इज़ द गवर्नमेंट। वेरी फर्स्ट, here the introduction of this chapter, you must have heard the word government mentioned several times. In this chapter you will learn about what a government is and the important role it play in our lives. ठीक है, तो यहाँ आपसे ये बोला जा रहा है इंट्रोडक्शन में कि यू मस्ट हैव हियर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम्स, कि आपने कई बार गवर्नमेंट नाम का शब्द सुना होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम इस गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। व्हाट डू गवर्नमेंट डू, कि गवर्नमेंट क्या करती है। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, ठीक है, ये डिसाइड करती है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्सीज एंड डेमोक्रेसीज। यहाँ पर हम देखेंगे कि मोनार्सीज एंड डेमोक्रेसी, इन दोनों टाइप के गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, मोनार्सीज का मतलब होता है राजतंत्र एंड डेमोक्रेसीज का मतलब होता है लोकतंत्र। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स है जहाँ पर कुछ हेडलाइंस दी गई हैं कि गवर्नमेंट शाउट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर, की वर्कर के राइट्स के लिए गवर्नमेंट ने आवाज़ उठाई। ठीक है, डिटेल्ड प्लान टू टेक्स फ्लड सून से गवर्नमेंट फिक्स प्राइस ऑफ अनियन से नो शॉर्टेज इन मार्केट, सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 more जजेस, गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, ओवर 15,000 विलेज डिक्लेयर स्कैरिसिटी हिट बाय गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए सब सारे न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में गवर्नमेंट का नाम आ रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर लिखा है कि लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइन अबव एंड लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दैट द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू बी डूइंग इन दीज न्यूज़पेपर हेडलाइंस। की इस हेडलाइंस से आपको देखकर ये बताना है कि गवर्नमेंट ने क्या वर्क किया है इनके लिए, या फिर जो हेडलाइंस बनाई गई हैं वो किस बेसिस पर बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पैराग्राफ फर्स्ट, जहां पर है एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन, कि हर कंट्री के पास मतलब हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, डिसीजंस बनाने के लिए। ठीक है, और कुछ चीज़ों को करने के लिए जो डिसीजन बनाते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि दीज कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल, किस टाइप से डिसीजन होते हैं ये, कि रोड्स कहाँ बनने चाहिए, स्कूल कहाँ बनने चाहिए, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियन। ठीक है, कि और प्याज के प्राइस जो हैं जो बढ़ते हैं मार्केट में उसको रिड्यूस यानी कम कैसे किया जाए। व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव ऑफ वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो इतनी एक्सपेंसिव है, ठीक है, वो सारे लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए। ये सारे डिसीजन जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ नीचे लिखा है कि द गवर्नमेंट आल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज, फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर, इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस, की गवर्नमेंट और भी कुछ सोशल इशूज़ पर डिसीजन लेती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सेवरल प्रोग्राम्स कराती है ताकि गरीबों का, ठीक है, गरीबों की भलाई के लिए, गरीबों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है। एंड और भी जो दूसरी एक्टिविटीज़ यहाँ लिखी कि इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस, की रेलवे सर्विस और पोस्टल सर्विस जो है वो कैसे चलाए जाएँ। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे जहां पर पहला पैराग्राफ स्टार्ट होता है कि द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट की जॉब के बारे में बात की, गवर्नमेंट का क्या जॉब होता है। तो गवर्नमेंट की जॉब के बारे में उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का जॉब क्या होता है कि प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री की बाउंड्रीज यानी देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के साथ पीसफुल यानी शांतिपूर्ण रिलेशन को बनाए रखना। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, और साथ में कंट्री के जितने लोग हैं उनके लिए खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो, ठीक है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, ये सारा काम भी गवर्नमेंट ही करती है। When there are natural disaster like the tsunami or the earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people। ठीक है, जब कभी नेचुरल कलामिटीज़ आती है यानी नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे सुनामी है, अर्थक्वेक है, जब कभी ये आते हैं, ठीक है, तो जो लोग इनसे सफ़र्ड होते हैं, जो लोग इनसे अफेक्टेड होते हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट वर्क करती है। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट
उनके वेलफेयर के लिए वर्क करती है, उनके सुधार के लिए वर्क करती है, यानी जितना भी पॉसिबल मैनर्स होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट, ठीक है, यदि कोई किसी के बीच में विवाद होता है या कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो आपने देखा होगा कि उसको कोर्ट ले जाया जाता है। कोर्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो कोर्ट होता है वो भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होता है। देखिए नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है कि परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस, ठीक है, आपको थोड़ा आश्चर्य होता होगा कि गवर्नमेंट इतने सारे कामों को एक साथ कैसे मैनेज करती है, ठीक है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और ये क्यों नेसेसरी होता है गवर्नमेंट के लिए करना। व्हेन ह्यूमन बीइंग live and work together there need to be some amount of organization so that decision can be made, ठीक है, जब बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे होते हैं, जैसे कंट्री में है, जैसे हम बात करें हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं एक साथ, ठीक है, तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना ज़रूरी होता है, डिसीजन बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि सारे लोग जो हैं एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सम एग्जांपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट, द इंडियन रेलवे, द भारत पेट्रोलियम, ये इंडियन रेलवे है, ठीक है, ये आपको ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग दिख रही है, भारत पेट्रोलियम दिख रहा है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ऊपर कुछ दिया हुआ है उसको मैं बाद में बताता हूँ। जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखें कि सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, कि कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो सारे लोगों पर अप्लाई होते हैं एक जैसे। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ठीक है, उसका जो यूटिलाइज है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है, ये सारे लोगों के लिए सेम होता है। एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, कि कंट्री को या टेरिटरी जो आपके राज्य हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। टू पीपल कैन फील सिक्योर, ताकि जो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो सिक्योर फील करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज एमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, की गवर्नमेंट ये सारे लोगों के लिए करती है, ठीक है, जितने भी लोग इनकी टेरिटरीज के अंदर रह रहे होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के लेवल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, किन स्तरों पर गवर्नमेंट वर्क करती है। तो यहाँ लिखा है कि नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ जैसे यहाँ लिखा कि कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू ऑल दीज, की गवर्नमेंट, आप सोच सकते हैं कि कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करती है। तो लिखा कि द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल, की डिफरेंट लेवल पर वर्क करती है। यहाँ पर हम 3 लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल, इन्हीं की बात यहाँ पर की। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी, ठीक है, लोकल लेवल का मतलब ये होता है कि जिस गांव से आप रह रहे होते हैं, तो देखेंगे आप गांव की जो बागडोर है, गांव का जो हेड होता है वो सरपंच होता है, ठीक है, जैसे इंडिया का हेड यदि आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, स्टेट का हेड आप देखें तो चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही जब लोकल लेवल की बात करते हैं हम, तो यदि गांव की बात करें, हम टाउन की बात करें, ठीक है, हम लोकेलिटी की बात करें कि जहां हम रह रहे होते हैं, तो वहां का एक हेड होता है जो कि इलेक्टेड होता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, तो वो लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। फिर मैंने स्टेट गवर्नमेंट आपको बता दिया, ठीक है, जैसे लिखा कि द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच covers an entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country, ठीक है। तो जैसे हमने स्टेट लेवल की बात की कि पर्टिकुलर स्टेट हमने ले लिया, जैसे हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सीएम के बारे में जानना होगा हमको कि सीएम कौन है, तो सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेट है, हम पर्टिकुलर स्टेट की बात करें कि जैसे स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो शिवराज सिंह चौहान चला रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल की गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और नेशनल लेवल की बात यहाँ पर की गई। तो नेशनल लेवल रिलेटेड टू एंटायर कंट्री, सीधा मैप, अभी अपन मैप देखेंगे वहाँ पर और समझ में आ जाएगा। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन, ठीक है, इस बुक में बाद में हम क्या देखेंगे कि लोकल लेवल जो गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे वर्क करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। जब आप अगली क्लासेस में पहुंचेंगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, वो कैसे अपने फंक्शंस को अप्लाई करती है, यानी कैसे अपने कार्य को करती है। तो ये देखेंगे आप, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के स्टेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है।
पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पर आपका स्टेट है। फिर यहाँ पर आपको ये देखना है कि नाइबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। तो नाइबरिंग कंट्रीज़ आप देखिए कि पाकिस्तान लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर दिख रहा होगा, फिर चाइना है, फिर नेपाल है, भूटान, म्यांमार, नीचे श्रीलंका भी है, ठीक है, ये भी नाइबरिंग कंट्रीज़ है। फिर आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उसके चारों तरफ की नाइबरिंग स्टेट को देखें। फॉर एग्जांपल आप यदि मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे देखिए आप नीचे की तरफ आपको महाराष्ट्र दिखेगा, एक नाइबरिंग स्टेट। फिर आप ऊपर चलते जाएंगे तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। तो ये कुछ नाइबरिंग स्टेट हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मैप जो आपको दिखेगा वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न 2011, जहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि आप किस जगह से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है इमेज इस पे, आप अपनी बुक पर देख लेंगे या एटलस का यूज़ कर लेंगे इसको देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट, नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप इंदौर डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है, आप धार के हैं, रतलाम के हैं या डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो आपके नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर ये इमेज क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो आप एटलस का यूज़ कर लेंगे या तो फिर अपनी बुक में देख लेंगे, पर बुक में भी इमेज क्लियर नहीं है। अब हम आते हैं लॉ एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, कि सरकार और नियम, हम इनके बारे में देखते हैं क्या है। लिखा है द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस, कि गवर्नमेंट का काम क्या है, नियम बनाना, और जो भी कंट्री में रह रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, उनका काम क्या है, इन नियमों का पालन करना, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, कि यही एक रास्ता है जहाँ से गवर्नमेंट अपने कार्य को करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलर इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स द डिसीजन, कि जिस तरीके से गवर्नमेंट के पास ये राइट्स होता है डिसीजन बनाने का, ठीक है, उसी तरीके से इन डिसीजंस को, इन नियम्स को इन्फोर्स करने का भी राइट्स गवर्नमेंट के पास होता है कि वो लोगों पर इन नियम को इन्फोर्स करे, लागू करें। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव लाइसेंस, कि जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया हुआ है कि जितने भी लोग मोटर व्हीकल को ड्राइव करते हैं सबके पास लाइसेंस होना कंपलसरी, ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, देखिए आगे लिखा कि एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, यदि इसके बाद भी कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव करते यदि पकड़ा जाता है तो या तो उसको जेल में डाल दिया जाता है या तो फिर उसको लार्ज सम ऑफ मनी, यानी कुछ पैसे जो होते हैं, ठीक है, वो उनको चार्ज किए जाते हैं। विदाउट दीज लॉस द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट ऑफ मच यूज़, ठीक है, इन पावर्स के बिना गवर्नमेंट अपने डिसीजन को अच्छी तरीके से लागू नहीं कर सकती और गवर्नमेंट चलाना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। देखिए यहाँ डिस्कस में लिखा है कि थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ, कि आप ऐसा ही कोई दूसरे नियम कानून का एग्जाम्पल सोचें जो लोगों के लिए बनाए गए हैं, एंड वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाय दिस लॉ, ठीक है, और आपके नज़र से वो क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो लोग इस नियम और कानून का पालन करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर नीचे देखिए लिखा है नीचे वाले पैराग्राफ में कि इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक देयर आर ऑल्सो स्टेप दैट पीपल कैन टेक इफ़ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, ठीक है, कि यदि देखें कि गवर्नमेंट जिस तरीके से एक्शन लेती है तो लोग भी एक्शन ले सकते हैं, कि यदि लोगों को लगता है कि नियम या कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है या कहीं पर उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट के साथ साथ पीपल्स यानी लोग भी एक्शन ले सकते हैं। देखिए क्या लिखा है आगे कि इफ़ अ पर्सन feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, ठीक है, कि यदि किसी पर्सन को ऐसा फील होता है, किसी को ऐसा लगता है कि उसकी रिलीजन या कास्ट की वजह से उसको जॉब नहीं मिली, उसको नौकरी नहीं मिली, ठीक है, तो उसके बारे में क्या लिखा है कि ही और शी मे अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, तो वो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है। कोर्ट जाने के बाद ये क्लेम कर सकते हैं कि नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, लॉ का पालन नहीं किया जा रहा है, लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो लिखा है आगे कि द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन, तो कोर्ट जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिस भी कोर्ट में वो जाएंगे तो कोर्ट आगे ऑर्डर देगा कि आगे अब क्या करना चाहिए, ठीक है। नीचे लिखा है कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की किस टाइप से गवर्नमेंट होते हैं जिनके बारे में हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट में पढ़ा था, मोनार्सी एंड डेमोक्रेसीज, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में जैसे लिखा है कि हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ, कि वो कौन लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि आप नियम बनाइए, नियम को लागू करवाइए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ लिखा है कि द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री, ठीक है, तो इसका आंसर
उस कंट्री के अंदर चलने वाली गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का गवर्नमेंट उस कंट्री पर है। जैसे इन अ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। तो देखिए यहाँ लिखा है कि इन अ डेमोक्रेसी, ऊपर आ जाएंगे आप जहाँ पर लिखा है कि इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। कि डेमोक्रेसी में वो लोग होते हैं जो वोट देते हैं, ठीक है, अपना वोट देकर गवर्नमेंट बनाते हैं, तो वो लोग ही जो है वो गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। कि ये क्यों होता है, क्योंकि वो लोग जो हैं पर्टिकुलर पर्सन को वोट देते हैं, चुनाव में उनको जिताते हैं, ठीक है। और लिखा कि दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, और ऐसे इलेक्टेड मेंबर जो हैं, ठीक है, बहुत सारे जगहों से जीत कर आते हैं और इन्हीं इलेक्टेड मेंबर से गवर्नमेंट बनता है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। ठीक है, कि जब डेमोक्रेसी में कोई भी गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है, कोई भी प्लान बनाती है, कोई भी नियम बनाती है, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है लोगों के सामने, लोगों को बताना पड़ता है कि ये नियम क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। और लोगों के सामने अपने इस डिसीजन को डिफेंड करना पड़ता है, यानी इसकी अच्छाइयों को बताना पड़ता है, ठीक है, कि क्या क्या है, कैसे वेलफेयर होगा लोगों का, यानी जो भी काम है वो लोगों की भलाई के लिए है। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में लिखा है कि अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्सी। ठीक है, कि दूसरा जो फॉर्म होता है गवर्नमेंट का वो होता है मोनार्सी यानी राजतंत्र। जहाँ पर आप पिछली क्लासेस में या इतिहास में या हिस्ट्री में आप पढ़ते आए होंगे राजाओं के बारे में, कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, ठीक है। वहाँ पर लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता, वो कहलाता है मोनार्सी। तो लिखा है द मोनार्च किंग और क्वीन, की जो मोनार्च होता है उसमें किंग या क्वीन, ठीक है, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। तो इन्हीं के पास पावर होता है सिर्फ कि किस चीज़ का पावर, डिसीजन बनाने का और गवर्नमेंट को रन करने का। तो लिखा है द मोनार्क मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन विद द मोनार्क। ठीक है, कि यहाँ पर सिर्फ कुछ लोगों का ग्रुप होता है, यानी राजा है तो राजा के कुछ दरबारी होंगे, ठीक है, कुछ मंत्री होंगे, सिर्फ वही लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, लेकिन जो फाइनल पावर होती है वो राजा या रानी के हाथ में ही होती है डिसीजन को इन्फोर्स करने की। ठीक है, फिर नीचे लिखा है कि अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी किंग्स एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन एंड डिफेंड द डिसीजन दे टेक। जिस तरीके से यहाँ बोला कि डेमोक्रेसी में जब गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है तो उसको पीपल्स के सामने एक्सप्लेन करना होता है, अपने डिसीजन को डिफेंड करना होता है, लेकिन मोनार्सी में ऐसा नहीं होता। मोनार्की में क्या होता है कि राजा ने डिसीजन बना दिया, इन्फोर्स कर दिया, उसको अपने एक्शन को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती लोगों को, ना तो अपने डिसीजन को डिफेंड करने की ज़रूरत होती है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमने मोनार्सी एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद ये डिस्कस वाला पार्ट है जहाँ पर लिखा है कि डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम, गिव 2 रीज़न फॉर यू आंसर। कि आपको यहाँ पर 2 रीज़न बताने हैं कि क्यों लोगों का जो इन्वॉल्वेशन है वो ज़रूरी होता है डिसीजन मेकिंग में। दूसरा लिखा है कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन, वाई। कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर किस टाइप की गवर्नमेंट आपको चाहिए, मोनार्सी चाहिए या डेमोक्रेसी चाहिए, तो ये आपको बताना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज़ करेक्ट दोज स्टेटमेंट दैट यू थिंक नीड करेक्शन। कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं और किस स्टेटमेंट में करेक्शन की ज़रूरत है। जैसे ए नंबर पर दिया है कि इन अ मोनार्सी द कंट्रीज सिटीजन आर अलाउड टू एलेक्ट हुमेवर दे वांट। कि मोनार्सी में ऐसा होता है कि लोगों को राइट्स होता है, मेंबर्स से सिटीजन्स को राइट होता है इलेक्ट करने का मेंबर। दूसरा लिखा है कि इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। कि डेमोक्रेसी में किंग के पास पावर होती है कि एब्सोल्यूट पावर, सारी शक्ति किंग के पास होती है। ठीक है, एंड थर्ड लिखा है कि इन अ मोनार्सी पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजन द मोनार्क टेक्स। कि क्या मोनार्सी में लोगों के पास ये राइट्स होते हैं, ठीक है, कि लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हैं जो डिसीजन राजा के द्वारा लिया जाता है या रानी के द्वारा लिया जा सकता है, तो उस पर क्या आवाज़ उठाने का राइट्स होता है लोगों के पास। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके करने के लिए, आप इसको करेक्ट करेंगे, आप इनको सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।